नमस्कार मित्रों। नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूपा शर्मा। नक्षत्र 27 होते हैं, उनमें से अब आज हम 22वें नक्षत्र श्रावण नक्षत्र की बात करेंगे। श्रावण नक्षत्र जो है वो हरि विष्णु का नक्षत्र भी कहा जाता है। श्रावण नक्षत्र जो है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक रहता है और ये मकर राशि में रहता है। मकर के स्वामी होते हैं शनि और ये इसके जो नक्षत्र स्वामी होते हैं चंद्रमा और देवता जो होते हैं विष्णु होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये गणदेव हो जाता है, नाड़ी अत्यंत हो जाती है, वर्णवैश्य हो जाता है और ये सारा एट्रीब्यूट जो आता है वो विष्णु हरि के अंडर आता है। यहाँ पर हम विष्णु हरि को पालनहर्ता मानते हैं और जैसा कि पता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता हैं और शिव जी जो है विनाशक हैं और जो विष्णु भगवान है वो पालनहर्ता हैं। तो श्रवण जो है ये एक तरह से एक तरीका से ये माना जाता है कि सुनने की क्षमताओं की योग्यता के ऊपर ये नक्षत्र बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो ये हैं कि हम किसी चीज़ को ऑडिबल थिंक है, वो सुनने वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो श्रवण नक्षत्र इससे ही रिलेटेड है। जैसे कानों का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है और इसके प्रतीक होते हैं वो कान भी होते हैं, त्रिशूल भी होता है। तीक्ष्ण चीज़ जो होती है वो त्रिशूल रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई अचानक कोई आवाज़ हो जाए तो हम उसकी साइड मुड़ जाते हैं, सबका ध्यान केंद्रित हो जाता है आवाज़ों से। मान लीजिए हम कोई इस तरह की सभा में बैठे हैं कि अचानक वहाँ पर कोई चीज़ गिर जाती है, कोई सामान गिर जाता है, कोई दरवाज़ा जोर से खुलता है, या हम माइक पे बोल रहे हैं और अचानक कोई माइक का जो साउंड है वो डिफेक्ट हो गया और अचानक से तीखी से आवाज़ निकली तो हम रिएक्ट करते हैं। सुनने की क्षमताएं, ये है श्रवणा नक्षत्र। और इसमें जो जैसे कि कई लोग ऑडिबल नहीं हो पाते तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें कैसे समझाएं किसी बात को। तो वो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आँखों से नहीं देख पा रहा, किसी चौक के आँखें बंद हैं उसकी, तो उसे हम कोई ध्वनि सुना करके या कोई साउंड इफेक्ट दे करके उसे उससे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो वो भी एक चीज़ रहती है। ज्ञान भी इसी से रिलेटेड है और जो श्रवण नक्षत्र है वो इससे रिलेटेड है कि पहले के ज़माने में जब हमारे ऋषि मुनि युग होता था तो हमारे यहाँ जो पढ़ाने लिखाने का कार्य होता था, गुरुकुल होता था, वो सुनने पे ज़्यादा और सुनने के शोधन पे ज़्यादा ध्यान देता था कि आप पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से सुनिए, उसको दिमाग में समझिए और फिर उसको लर्न कर लीजिए और बाद में लिखने पढ़ने की चीज़ें बाद में आई हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आवाज़ सुनाई देती है, मैसेज थ्रू होता है कानों के द्वारा, उसके ऊपर ही ये नक्षत्र आधारित है कि कोई भी चीज़ जो हम संदेह वाहक के रूप में करते हैं वो सुनने की क्षमताओं पर ही आधारित है। पहले के ज़माने में कई तरह के प्राकृतिक अपनी भाषाएं भी होती थी और जनजातियों की अलग भाषाएं होती थी। अभी भी हर क्षेत्र में भाषाएं अलग हैं, बोलचाल का तरीका अलग है। तो हम कई बार उसकी प्रतिक्रिया से जो उसकी बोलचाल के शब्द हैं उसके द्वारा समझते हैं और उनको सुन लेते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर है। और चूँकि चंद्रमा जो है, इसमें चंद्रमा का भी एट्रीब्यूट है, शनि का भी एट्रीब्यूट हो, तो काफ़ी मेहनत है, उतार चढ़ाव हैं इस नक्षत्र के अंदर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि हम ट्रांसलेटर भी अच्छे बन सकते हैं अगर हम सुन रहे हैं। तो इसमें आध्यात्म की सबसे ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, संदेशवाहक की सबसे ज़्यादा चीज़ें रहती हैं और इससे रिलेटेड ही ये चीज़ें मानी जाती हैं। इसमें जो विष्णु जी और सरस्वती जी और लक्ष्मी माता तीनों का एट्रीब्यूट रहता है। ज़्यादातर या तो लक्ष्मी माता या तो सरस्वती माता किसी एक स्थान में रहती हैं, पर इसमें दोनों ही माताएं इकट्ठे एक स्थान पे रहती हैं विष्णु जी के कारण। पुरुष जो होते हैं वो थोड़े सुंदर होते हैं, कम लंबे होते हैं। स्त्रियां जो होती हैं थोड़ी लंबी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, नाक भी उनकी तीखी हो सकती है, दांतों में बड़ा गैप हो सकता है उनके। पुरुषों के स्त्रियों के चेहरे पे कोई ना कोई मोल या चिन्ह का निशान होता है, तिल का निशान होता है और कुछ कंधे नीचे भी हो सकते हैं इनके। पुरुष गंभीर होते हैं, कम बातूनी होते हैं, स्त्रियां ज़्यादा बातूनी होती हो सकती हैं और मानवता के लिए काम करते हैं ये और शत्रु विजय कर लेते हैं ये। बुद्धिमान होते हैं। 3 पैरों की यहाँ पर 3 तारों के निशान भी हैं और 3 पैरों का ये एक निशान भी है यहाँ पर, त्रिशूल का निशान भी है यहाँ पर। तो ये एक विष्णु भगवान का 52 अवतार के बारे में भी यहाँ वर्णन आता है कि राक्षसों के राजा बलि जो थे
जिसके आचार्य जो थे शुक्राचार्य थे, और वो बहुत बड़े दानी हुआ करते थे। तो अपने दान का उनको बहुत वो हो गया था, घमंड हो गया था। इस वजह से सारे देवताओं में ये भी हो गया था, खलबली मच गई थी। वो कहने लगे कि हमारा जो अस्तित्व है वो दांव पे लग गया है, क्योंकि एक राक्षस जाति का व्यक्ति इतना ज़्यादा दान पुण्य कर रहा है। तो वो देवताओं को थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो वहाँ भगवान विष्णु जो है वामन अवतार, जो बालक ब्राह्मण बन के वहाँ जाते हैं, गुरु बन करके, वो वहाँ जाके राजा बलि से दान मांगते हैं। दान वो मांगते हैं तो राजा बलि कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जो है भूमि चाहिए, भूमि भूमंडल इससे रिलेटेड चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं बस इतना सा आप ले लीजिए। आप बोले 3 पग चाहिए केवल। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपना जो है जो साइज है वो जरा बड़ा कर लिया, और उस आधार पे उन्होंने एक पग में सारे ब्रह्मांड ले लिया, दूसरे पग में उन्होंने सारा आकाश ले लिया, दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी ले ली। तीसरा पग जब बचा तो उन्होंने पूछा राजा बलि से, अब इस पग को मैं कहाँ रखूँ। तो राजा बलि समझ गए कि ये जो ब्राह्मण बन के आए हैं, ये साधारण बालक नहीं है, ये मुझे ज्ञान देने आए हैं। तो उन्होंने तीसरा जो पग बोला वो मेरे सर पे आप रख दीजिए। तो फिर वो पता लोग चले गए। इसमें एक और चीज़ आती है शुक्राचार्य की भी, कि शुक्राचार्य राजा बलि के आचार्य थे, तो वो मना कर रहे थे कि ये साधारण बालक नहीं है। तो जब भी हम कुछ दान करते हैं तो हम पानी ग्रहण करते हैं, तो कलश से जल निकाला जाता है। तो उस कलश में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि नहीं, ये नहीं होने दूंगा। पहले तो उन्होंने समझाया बहुत ज़्यादा, पर राजा बलि माने नहीं। तो उसके बाद वो उस कलश में चले गए। तो फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने वहाँ तिनका डाला, जिसको ध्रुवा कहते हैं। उस तिनके से कहते हैं कि आचार्य शुक्राचार्य जी की जो है एक आँख फूट गई थी। तो वो भी इससे रिलेटेड होता है। तो इस 3 पग में उन्होंने ये एहसास दिलाया कि जो परम ब्रह्म है उसके बिना कोई इतना घमंड भी नहीं कर सकता, कुछ दान भी नहीं कर सकता, कुछ ले भी नहीं सकता। तो कई चीज़ें यहाँ पर उससे रिलेट करती हैं। अब यहाँ पर इसमें बोलने की, सुनने की क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं। अष्टमी इनके लिए बहुत अच्छे थे। श्रवण में ये अभिजीत मुहूर्त के भी कुछ गुण आते हैं। प्रतीक जो होता है, कटहल का पेड़ भी होता है, आम का पेड़ भी होता है, शुभ माना जाता है। नेवला भी है, वरुण देव भी है, घोड़ा भी है, शेर भी है। अपने आसपास ये चिन्ह अगर ये नक्षत्र वाले व्यक्ति रखते हैं तो उसका उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। कैरियर के लिए भगवान का भक्ति कर सकते हैं, प्रोच्चार कर सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे एडवाइज़र होते हैं, काउंसलर होते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, कानों के डॉक्टर हो सकते हैं, उस मशीन को बनाने वाले हो सकते हैं जो कानों में मशीन लगती है, और अच्छे कपड़े से रिलेटेड होते हैं। एक्सपीरियंस जो होता है इनको ज़्यादातर सुनने से ही आता है। अगर कोई कथा, कोई बात, कोई ज्ञान इन्हों दिया जाए तो ये लिखने पढ़ने के बजाय सुनने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और इनकी जो मस्तिष्क शक्ति होती है श्रवण पे ही आधारित रहती है। इसके अलावा जो है संगीत गायन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बना सकते हैं म्यूज़िक, प्रवचन दे सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, वेदों के अध्ययन, शास्त्रीय ज्ञान, संगीत के विज्ञानी हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भी क्षेत्र बना सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं, ठंडी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, शनि का एट्रीब्यूट होता है, और चंद्रमा का तो आइसक्रीम से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और तेल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्पीसीज थिंक होती है उस पर काम कर सकते हैं, मजदूरों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। विवाह के बाद ही थोड़ा इनका संघर्ष कम होता है, और उसके बाद ही थोड़ा पटरी पे आती है इनके जीवन, और स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती है। जीवन थोड़ा संघर्षों से ही शुरू होता है इनका, और भूमि, वाहन, ये सब सुख इनको मिलता ही मिलता है। हनुमान जी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम से रिलेटेड सेवाएं कर सकते हैं, और अच्छे पद प्रतिष्ठा में भी जा सकते हैं। मेहनत लगती है सभी में। तो ये बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं, और बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हर किसी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। तो ये भी चीज़ रहती है। श्रवण वाले जो होते हैं वो सुन के ही सारी चीज़ें अपनी हासिल करते हैं, तो ये बहुत पढ़ने पर विश्वास नहीं करते। और मतलब जैसे विष्णु जी हमारे पालनहार्ता हैं पूरे विश्व के, अगर हम कहते हैं तो वो इस तरह से ये अपने परिवार के भी बहुत अच्छे पालनहार्ता रहते हैं। और इसके अलावा दिमागी डॉक्टर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, कानों के डॉक्टर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस रिलेटेड मशीनें बना सकते हैं, रेडियो से रिलेटेड काम कर सकते हैं,
टेलीफोनिक काम कर सकते हैं, कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। जब हम सुनेंगे कस्टमर को तो ही हम उसे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो वो भी एक आता है, काउंसलिंग आता है, कोर्ट में भी आता है इनका, पुलिस में भी आता है, हर जगह काउंसलर की आवश्यकता होती है। अगर आप ठीक से किसी की समस्या सुन ही नहीं पा रहे हो तो उसका समाधान भी नहीं कर सकते। अच्छे दोषी बन सकते हैं, रिसेप्शन में हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, रेलवे विभाग में हो सकते हैं, किसी भी विभाग में होंगे आप, लेकिन वहाँ पर एक ही चीज़ रहेगा कि या शनि या जो मकर का है मेहनती वाला गुण वो आएगा, और समाज को कुछ देने का आएगा, आपका चंद्रमा का आएगा, थोड़ा स्लो होगा या ऊपर नीचे हो सकते हैं आप भावनात्मक तौर पर हाँ, कहीं कहीं पे तीर का निशान भी आता है, एरोज का भी आता है कि कोई ध्वनि अगर बहुत तीक्ष्ण होती है तो हमारे कानों में बजती है और हमारा पूरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं, कहीं और हमारा ध्यान चला जाता है, जैसे कोई बर्तन जोर से गिर जाए। तो हम इसे मतलब एक चीज़ मान सकते हैं, खास चीज़ कानों का मान सकते हैं, कानों का भी इसमें चिन्ह आता है। और श्रवण कहीं पर भी ये नक्षत्र आ जाए आपका, किसी भी कुंडली में कहीं पर भी आ जाए तो इसका एट्रीब्यूट इससे रिलेटेड रहता ही रहता है। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर हैं और एमडी बनना चाहते हैं तो कानों से रिलेटेड बन सकते हैं, और ये 10th हाउस है तो आपके गुप्तांग भी आ गए हैं तो आप लेडी डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आप मार्केटिंग में हैं तो अंडर गारमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अगर कपड़ों में हैं उसमें हैं तो ये लेडीज़ का भी कर सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स आ जाती है इसके अंदर, और न्यू थिंग्स आती रहती है इनके अंदर, चंद्रमा की वजह से ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। अगर कोई काम अगर ये बुरा काम हो तो वो छोड़े तो इस नक्षत्र वाले दोबारा उस आदत में नहीं पड़ते हैं। इनकी एक अच्छी बात होती है, मान लीजिए कि आपका जो रिलेशन है या कोई दोस्त यारी आपकी ऐसी है जो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक बार छूट जाए तो दोबारा उसमें आप नहीं पड़ते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, संवेदनशील होते हैं ये चंद्रमा के कारण, और दूसरों की राय कैसे इसका ज़्यादा ध्यान न रखते हुए वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सही क्या है, तो वो भी एक चीज़ रहती है। तो पहले सुन लेते हैं, दान सेवा क्षमता करेजनेस दूसरों के लिए रहता ही रहता है, पर पहले उनको सुन लेते हैं और फिर उनको करते हैं। इसमें एक और स्टोरी जो होती है कि जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास आए थे तो 3 मुट्ठी चावल वो जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो सब रुक्मणी ने उनको रोक दिया था, सभी सभी देवता डर गए थे कि ये सब कुछ तो सुदामा जी को दान कर रहे हैं। तो सुदामा जी को सुनते सुनते वो इतने करुणा में भावना में बह गए चंद्रमा के एट्रीब्यूट की वजह से कि वो सब कुछ ही दान करने लग गए। तो कई बार ये ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ दान कर दें, पर लास्ट में ये अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह बुरी संगति से भी ये अगर एक बार अलग हो जाएं तो फिर वो दोबारा उसमें नहीं जुड़ते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा श्रवण नक्षत्र वालों में संयम बहुत ज़्यादा होता है, संयमी होने के कारण भी ये कई क्षमताओं को हासिल कर लेते हैं। जब आप कोई भी मतलब कोई भी कार्यक्रम हो या कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, या परिवार हो या पति पत्नी हो या बच्चे माँ कोई भी हो, परिवार के लोग एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे तो कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है लाइफ में दोबारा कभी भी। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, और ये भी है कि इस नक्षत्र वालों से अगर कोई वैर लेता है तो वो ध्यान ले ले कि मतलब पहले तो 2 पग में ये कुछ नहीं करेंगे, पर तीसरे पग में निश्चित ही सत्यानाश कर सकते हैं। तो दुश्मनी, इनके जो दुश्मन होते हैं बहुत ज़्यादा रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे जीत हासिल करने वाले लोग होते हैं। तो दूसरी बात है कि क्षुद्र जाति के होते हैं तो उन्हें ये नहीं है, शर्म भय नहीं होती कि क्या श्रम कर रहा हूँ मैं, या कैसा कर रहा हूँ, कितनी अर्जित करूँगा। ये श्रम पे बिलीव करते हैं, मेहनत पे बिलीव करते हैं। तो बुद्धि कारक सात्विक होते हैं। तो ये क्योंकि वामन अवतार हुआ था इसमें, तो ऐसे कोई नॉन थिंग्स ये नहीं करते, नॉनसेंस वाली बात। शंख होता है इनका, शंख निर्देशित करता सुनने की क्षमता को। अगर आप शंख को लगा के कानों में रखें कभी तो उसमें से ध्वनि आती है समुद्र की। बड़ा आप सोचिए अपने आप कि एक छोटा सा शंख आपको क्या समुद्र की ध्वनि सुना सकता है, लेकिन क्षमता है, तो क्षमता है इनमें, इस नक्षत्र वालों में। तो यहाँ पर भगवान विष्णु का भी एक यहाँ पर इंगित करता है शंख। तो भगवान विष्णु की त्रेता युग में एक और है ये कि अंजना माता जो हनुमान जी की माता थी, उन्होंने भगवान विष्णु का और भगवान भोलेनाथ का कथा सुनी, और उसकी जो कथा वो सुन रहे थे वो हनुमान जी भी गर्भ में सुन रहे थे। तो बाद में वो चाहती थी कि मेरा जो पुत्र हो वो भगवान का भक्त हो,
तो हनुमान जी राम भगवान के भक्त ही थे, और हम जय श्री राम बोलते हैं, फिर जय हनुमान बोलते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। चक्र भी इसका एक निशान है, कमल भी है, गदा भी है और वरुण भी है। ये सारे चक्र कमल आपको विष्णु लक्ष्मी सरस्वती से आ गया, गदा आपका हनुमान जी से आ गया, वरुण देव हैं ही एट्रीब्यूट उनका, उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित किया था, उनकी माता जी ने भी उनका भी आवाहन किया हुआ था। तो यहाँ पर ये जलचर भी हैं, ज्ञानी भी हैं, चतुष्पद हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, समर्पित हैं। गुप्तांग चिन्ह है इनका, गुप्तांग भी एक ट्रिब्यूट आता है। कई बार गुप्तांग में इनके मछली का भी चिन्ह आ जाता है। कई बार वफादार होते हैं, ज्ञान है, आध्यात्म है। संतान से सारा सुख नहीं मिलता, जैसे अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं, एक बहुत सफल व्यक्तित्व थे वो, लेकिन उनके बेटा अभिषेक जो हैं वो उतने सफल नहीं हो सके। तो मतलब जितने पिता होंगे उतना पुत्र होगा ये आवश्यक नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। सत्यवादी होते हैं, सदाचारी होते हैं, माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का एट्रीब्यूट आता है। जिज्ञासु होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ये हमेशा ज्ञान अर्जित करने लगते हैं और एक नदी अध्यात्म में ये चले जाते हैं। परिवहन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 पग हैं तो चलने की प्रक्रिया पर ही ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो इनका धार्मिक यात्राएं होंगी वो ज़्यादातर पैदल ये बिलीव करेंगे, या ज़्यादातर ये पैदल ही चला करेंगे। तो जो यहाँ पर ज्ञान का जो एक केंद्रित किया गया है कानों को, तो हमारे गुरुकुल होते थे, या अभी भी कई चीज़ें हैं हमारी जो हम सुन करके, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो ये श्रवण नक्षत्र जहाँ भी आपका बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये भी एक है। और चूंकि लक्ष्य इनका जो गोल होता है वो फोकस्ड होता है, ये वेल्थ को भी ध्यान रखते हैं और हेल्थ को भी ध्यान रखते हैं और आध्यात्म को भी ध्यान रखते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले यदि ये इसको कहते हैं तीसरा पैर अगर आपका रख दें तो आपका नुकसान हो सकता है, तो इनके दुश्मन थोड़े कम बनते हैं। अगर ये थर्ड हाउस में आ जाए और पड़ोसी इनके साथ बुरा व्यवहार करें तो ये फिर पड़ोसी को मजा चखा सकते हैं, या तो इनके पड़ोसी बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनके पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं। तो विष्णु चूंकि इसमें गुरु के रूप में आए थे, वामन जो बालक बन के आए थे ये गुरु के रूप में आए थे, उन्होंने बाली को सबक दिया था कि भाई आपको घमंड किसी चीज़ का नहीं करना, ना शरीर का, ना दान का, ना धन संपत्ति का, ना ज्ञान का। तो ये वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बताई है। तो यही एट्रीब्यूट इनका सारा रहता है, और हनुमान जी का भी रहता है और शनिदेव का भी रहता है। तो ये सारे चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इस नक्षत्र में जो चरण आता है पहला 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक रहता है, ये मेष का रहता है, तो उसमें मंगल और शनि का एट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये डुप्लीकेसी हो सकते हैं, अच्छे पावर पोजीशन में हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं, अच्छे आर्मी पुलिस नेवी इसमें अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। लेकिन ये जो है सच बोलेंगे, ट्रूथ बोलेंगे, और जो है लिटिल थिंग्स भी कर सकते हैं। छोटी जो मजदूर होते हैं उनके नेता भी हो सकते हैं, उनके लिए कार्य भी कर सकते हैं। 16 डिग्री 40 कला से लेके 20 डिग्री तक सेकंड चरण रहता है इनका, जिसमें शनि और बुध का एट्रीब्यूशन आ जाता है, जिसमें डुप्लीकेसी हो सकते हैं, पब्लिक रिलेटिव हो सकते हैं, वर्क नॉलेजेबल हो सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया और से जोड़ा जा सकता है, टीम रेडियो इससे रिलेटेड, और टॉकेटिव हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, और छोटा भाई बहन हो सकते हैं, इससे रिलेटेड जोड़ के देखा जाता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर सॉरी और सेकंड में वो थर्ड था, ये सेकंड चरण में 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक मकर में रहेंगे, और उसके बाद शुक्र का एट्रीब्यूट आ जाएगा टॉरस में, और हाँ सुंदर व्यापार और इससे कला में आ जाएंगे। ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली रिलेटेड जो बिजनेस होगा वो करेंगे, और इसके अलावा जो पारिवारिक संपत्ति होगी या पारिवारिक ज्ञान होगा या पारिवारिक व्यापार होगा उस पे ये कार्य करेंगे। चौथा चरण जो है 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 कला तक रहेगा। ये फोर्थ पदा होता है, कर्क राशि में रहता है, चंद्रमा का एट्रीब्यूट रहता है। चंद्रमा शनि जो होते हैं माता, घर, गाड़ी, मातृभूमि इससे रिलेटेड वर्शिप रहता है, गुरु ज्ञान से रिलेटेड वर्शिप रहता है। तो ये इसमें इन दोनों का एट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा सा थर्ड पहले बोल दिया और सेकंड बाद में चरण बताया आपको, आप खुद समझ लीजिएगा। होप कि मैंने इससे रिलेटेड आपको जानकारी सारी दी हुई है। मैं एक ही चीज़ मानती हूँ कि नक्षत्रों के बिना कोई राशि नहीं हो सकती। नक्षत्र एक हमारे ब्रिज हैं, एक पुल है,
जो कार्य करते हैं हमको राशियों तक पहुंचने में, और उसमें ग्रह अपनी दृष्टियां डाल करके उसके अलग अलग रंग हमें दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अभी हमारा समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। सो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं आपको या सरलता से चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको और आपको लगता है मैं ठीक बता रही हूँ, और अगर कुछ छूट भी गया है तो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानती हूँ ये आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और इसे बार बार सुनिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं सरल भाषाओं में आपको ये चीज़ें समझाऊँ या बताऊँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे समय में मैंने 4 से 5 गुरुओं से सीखा था, और कई बार ये चीज़ें कुछ ना कुछ किसी से मिस हो जाती थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं पूरा प्रयास करके सारी चीज़ें दूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। धन्यवाद।